सामने वाले की स्थिति को भी समझने का प्रयास किया है। देख लीजिए अपन कितने अच्छे हैं। अब दूसरा पॉइंट जिससे रूस को मिर्ची लगी थी वो ये थी, बाइडेन से गले मिले वो तो रूस को पता है कि बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन जनाब जेलेंस्की से मोदी जी मुलाकात कर लेते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा जनाब, G7 मीटिंग में जेलेंस्की पधारे, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और पधार करके मोदी जी ने बकायदा उनसे मीटिंग की। मतलब अपने देश में बिलावल भुट्टो आता है तो उसके साथ बातचीत तक नहीं होती है, और रूस का जिसके साथ फुल फाइटिंग चल रहा है, जिसके कारण रूस पर इतने सैंक्शंस लाद दिए गए हैं, मोदी जी बकायदा बैठकर उनसे कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम हैं। ऐसी स्थिति आप सोचिए कि रूस पर कितना घड़ों पानी डला होगा। आज जैसे आपको लग रहा है कि इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान से रूस ने एक जहाज का आदान प्रदान कर लिया, अरे यहां तो आप सब कुछ तरह से दुनिया के सामने G7 मीटिंग में, जिस मीटिंग से रूस को बायकॉट करके बाहर निकाल दिया गया हो, वहां पर आए हुए जेलेंस्की से आप मीटिंग करते हैं और बोलते क्या हैं, आइए सुनिए। मोदी जी और जेलेंस्की की मीटिंग हिरोशिमा में, दोनों के बीच बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है आप देखिए, बिल्कुल पूरी टीम टाम लेकर पहुंचे हैं, ये बकायदा पॉइंट नोटिंग चल रही है। मोदी जी के द्वारा यहां पर बयान में यह कहा गया कि हम आपके लिए अपने मन में बेस्ट सॉल्यूशन सोचते हैं। बोलिए मोदी जी, छूट गए क्या? एक और वीडियो लाएं शायद, उसमें बताते हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं आई अश्योर यू, हम आपको आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त के नाम पर कहीं ये तो नहीं कि G20 के अंदर पता चले कि जेलेंस्की चले आए हैं? संभव है G20 में मोदी जी ने क्या पता अश्योर कर दिया हो। यूक्रेनी जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। रशिया कहेगा अच्छा बेटा, हमको ही नहीं पता है कि आप जंग खत्म करना चाहते हैं। मोदी जेलेंस्की के बीच में कई बार बातचीत फोन पे तो हो रही है, इन पर्सन आप ऐसे मिलेंगे, ये बात हम सबसे ज्यादा जानते हैं। पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, परिस्थितियों का जो वर्णन किया, आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना, मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझता हूं। अब आप यह समझिए, विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। इस बात का मतलब समझते हैं आप? मतलब इंडिया ये एडमिट करता है कि यूक्रेन में जो हो रहा है, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, भारत आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और विशेष रूप से मैं बोले तो अहम ब्रह्मास्मि, खुद मोदी जी बोलते हैं कि मैं अपने निजी स्तर पर कोशिश करूंगा इस मामले को सुलझाने की। मामला पर्सनल हो गया है। अब यह बात पुतिन को कैसे रास आ जाएगी बताइए? आप ये समझा रहे हो जेलेंस्की को सामने बिठाकर कि मुझे वहां से जो बच्चे लौटे उन्होंने बताया कि स्थिति कितनी खराब है, और मैं आपकी वेदना, आपके कष्ट को समझता हूं। आप सोचिए, यूक्रेन दुनिया को यही तो समझाना चाह रहा है सब जगह जाकर के कि सर जी हमारे ऊपर रोज गोले गिर रहे हैं, अंडरग्राउंड में रहना पड़ रहा है, घर बर्बाद हो गए पूरी तरह से, और आप बोल रहे हैं कि वेदना समझते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप यह भी समझते हैं कि करने वाला कौन है, हो क्या रहा है? हैं? इंडिया चला अमेरिका की चाल, या इंडिया ने नाप लिया था कि रूस तुम जो जितना करीब चीन के जा रहे हो, बदला हम भी करारा लेंगे? क्योंकि असल मायने में रूस का चीन के प्रति जो प्रेम है वो इन दिनों कुछ ज्यादा बढ़ा है यार, और चीन उसको ऐसा मिल गया है कि भैया सब दुनिया एक तरफ, हमें चीन मिल गया है, उन्हें चीन मिल गया है, तो भारत भी कम थोड़े ही है। भारत भी हल्के हल्के घावों को खुरच दे रहा है। उनमें से कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। इसके बाद में जेलेंस्की ने बकायदा धन्यवाद भी दे दिया है।
हमने बाकायदा अपने सेशंस में इस बात को भी कवर किया है कि बाइडेन वहां के न्योते पर मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। ऐसी स्थिति में वहां जाएंगे तो करेंगे क्या? अरे जी जनाब, जब इतनी गर्मजोशी से आप मिलते हैं, गले मिलते हैं, गर्मजोशी से मुलाकातें होती हैं, आपको 100% अमेरिका वेपन बेचेगा। पहले ही लिखवा लो आप। कारण, क्योंकि साहब अमेरिका किसी को भी गले नहीं लगाता। ये तो देखता है तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। खोज लिया, इतना है, चिंता ना करो। चीन की टेंशन दिमाग में डाल दी है। बचना चाहते हो? बोले हाँ, तो चले आओ, कुछ वेपन हमसे ले जाओ। हैं सबकी सब हथियारों के सौदागर, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, सब चाहते यही हैं कि इंडिया वालों थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ताकि हमसे हथियार खरीद ले जाओ। ऐसी स्थिति में इंडिया को बुलाया जा रहा है। रूस को चिंता यह हो रही है कि बेटा जी, तुम तेल खरीद रहे हो हमसे, इकोनॉमी को स्टेबल बना रहे हो हमसे, वेपन खरीदोगे अमेरिका से। देख लीजिए, मोदी इज आएंगे जेट इंजन टू प्रोपेल इंडिया यूएस न्यू स्पेयर। संभव है कि मोदी जी वहां जाकर जेट इंजन के लिए अपना इंजन मांग ले। अजी बहुत कुछ मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी भारत के साथ विजिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जून में इंडिया आ रहे हैं, ताकि पहले ही समझा के जाएंगे कि मोदी जी वहां केवल हस्ताक्षर होंगे। वहां यह ना समझिएगा कि क्या करना है आगे जरा बताइए। खुद डिफेंस मिनिस्टर चले आ रहे हैं वहां से। मोदी जी को जून में जाने से पहले खुद समझा के जाएंगे कि मोदी जी बताइए क्या सामान पैक करना है, पहले ही लिस्ट बना दीजिए। वहां तो बस हैंडशेक होगा और पेपर पर साइन होगा। चले आ रहे हैं खुद से। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी चीजें हो रही हैं। अब मौका अपने हाथ में भी है, पाकिस्तान के हाथ में भी। वैसे पाकिस्तान से यार लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम तो शुरुआत में भी कह दिए थे, ना आएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो उसमें आगे शब्द आपको खुद से जोड़ना था। हम तो केवल इतना ही कहेंगे जनाब, उसका लोड मत लीजिए। लोड इसलिए मत लीजिए कि उनकी तो सहायता आप खुद भी कर दें। अगर वो आपसे कह देना कि पापा जी हमें भूख लगी है, खाना भेज दो, तो अपन खुद वैसे ही भेज देंगे। तो उनका अपन को लोड नहीं है। लोड इस बात का है कि पुतिन ने जो रास्ते अपनाए हैं इंडिया को काउंटर करने के लिए, ये अपेक्षित नहीं था। इंडिया तो डे वन से ही ऐसा था। हम तो नए थोड़ी हैं। हम अमेरिका के साथ आज से इस तरह के थोड़ी हैं, हम रूस के साथ आज से इस तरह के थोड़ी हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारा जो बदला बदला मिजाज है ये बता रहा है कि थोड़ा मामला गड़बड़ है। बाकी आपसे गुजारिश इतनी है कि इतना अच्छे से आप हमारी बात सुनने के लिए हाजिर हो गए हैं। आप में से बहुत सारे, इतने प्यारे सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमको सुन तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इतना समय निकाल दिया तो भैया वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का गोला दिया, उसको दबा दो। पैसा नहीं लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि हमें आपको भविष्य में कोई भी सूचना देने में सहायता मिलती है।